हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 4 सोशल साइंस का सेमेस्टर 2 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है लाइव स्टॉक्स। लाइव स्टॉक क्या होता हैगा, लाइव स्टॉक की मीनिंग क्या होती हैगी। लाइव स्टॉक की मीनिंग होती है कि हमारे देश में जीवित स्टॉक, जीवित चीज़ों का स्टॉक कितना होता है। बाकी के डिटेल अभी हम अपने पढ़ेंगे। इसके बाद में हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इस में लाइव स्टॉक हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर एंड इट्स बेनिफिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज़ लाइव स्टॉक। Man has a domestic animal like horse, goat, cow, etc. For every long time, man learned to domesticated animal to serve his needed. है ना, हम भी कैसे हैं, एक पालतू जानवरों के जैसे ही हैं, है ना। और हमने धीरे धीरे करके क्या है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को सीखा है। Livestock refers to all domestic animals that are used to produce food and other valuable products for man. Livestock क्या है, वो सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो हमारे लिए मैंस के लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। दे इंक्लूड एनिमल्स लाइक बुफेलोज, गॉट्स, शीप्स, pigs, etc. Livestock sector is an important source of an income of many peoples in India. तो ये लाइव स्टॉक क्या है, बुफेलो है, सीप है, गोट है, पिग्स है ना। और ये बहुत बड़ा सोर्स है हमारी इनकम का। तो इसके बाद हम देखते हैं कि लाइव स्टॉक्स की हमारे को क्या क्या इम्पोर्टेंस है। We get milk from cow, buffaloes and goat. Goat's milk is very nutritious. Buffalo's milk has high fat content. Milk producing animals are called milch animals. तो goat जो है वो cow, buffalo, इन सब के दूध जो है हमारे लिए काम के होते हैं। बकरी का दूध जो है बहुत न्यूट्रिशियस होता है। फिर गाय भैंस के दूध में क्या होता है, फैट बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो जितने भी मिल्क देने वाले एनिमल्स हैं हम उनको मिलेज एनिमल्स कहते हैं। ऑक्सन आर यूज्ड टू लेवल एंड प्लग द फील्ड। जो ऑक्सन है यानी बैल हैं, उनका उपयोग हम काय के लिए करते हैं, जमीन की सतह को लेवल करने के लिए और खेत जोतने के लिए करते हैं। बुलक कार्ट्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विलेजेस। गाँवों में बैलगाड़ियाँ जो होती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का साधन होती हैं। ऑक्सन, कैमल एक्सेट्रा आर यूज्ड टू कैरी द फॉर्म प्रोड्यूसेस टू बिग मार्केट इन टाउन्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इन गाड़ियों में सामान रख के बाज़ार में बेचने के लिए लेके जाते हैं। दे आर नॉन पॉल्यूटिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। और इनसे क्या होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ये नॉन पॉल्यूटिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं। नाउ काउ डंग इज यूज्ड एज ए फ्यूल एंड मैन्योर। गाय का जो गोबर है वो कैसा, ईंधन के लिए और खाद के लिए यूज़ किया जाता है। बायोगैस इज अ फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्ट सच एज एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट। ठीक है, बायोगैस कैसे बनाई जाती है, जो एनिमल का डंग होता है, गोबर होता है और किचन के जो वेस्ट आइटम होते हैं उससे हम बायोगैस बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोबर गैस, हम उसको गोबर गैस भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल हस्बेंड्री। वैसे तो देखा जाए लाइव स्टॉक एक बहुत लंबा डिस्कशन का टॉपिक है जो कि आगे आने वाले समय में आपकी क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन पॉइंट्स बस देख रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर
ये किसकी शाखा है? खेती की शाखा है। विच इज कनेक्टेड विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल, हॉर्सेस एक्सेट्रा। तो ये जो है खेती की शाखा है जो कि किससे जुड़ी हुई है? एनिमल्स की ब्रीडिंग्स के साथ में, है ना, उनकी नस्ल से संबंधित होती है। अब कैसे रहती है वो अपन देखते हैं। Nowadays, dairy animals are reared and reared on large farms. Many types of modern machines are improved. Facilities are available on such farms. जो फार्म हाउस होते हैं वहाँ पर इनके जो बाल रहते हैं उनको निकाला जाता है, जिसको कि हम कमर्शियल यूज़ के लिए लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, भेड़ को पाला जाता है, फिर जब भेड़ के बाल बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको मशीनों से, ऑटोमेटिक मशीनों से बड़ी सफाई के साथ निकाल लिया जाता है ना। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, गोट एंड रैबिट्स। ये ऊन कहाँ से मिलता है हमको? ये ऊन मिलता है शीप से, गॉट से और रैबिट से। वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग वूलन क्लॉथ्स। ऊन से हम क्या बनाते हैं? ऊनी कपड़े, ब्लैंकेट, ठीक है, और कारपेट्स बनाते हैं। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल कम्स फ्रॉम द शीप ऑफ माउंटेनियस रीजन। जो बेस्ट क्वालिटी का वूल है वो माउंटेन के शीप्स से मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है हाइड। स्किन ऑफ डेड एनिमल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग शूज, बेल्ट, बैग्स एक्सेट्रा। तो हाइड हम किसको बोलते हैं? जो एनिमल्स की, डेड एनिमल्स की स्किन होती है उसको हम हाइड बोलते हैं। रॉ हाइड्स आर यूज्ड टू मेक लेदर। उस रॉ हाइड से हम लेदर बनाते हैं और लेदर इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मैनी आर्टिकल्स। तो उससे फिर हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। नेक्स्ट इज योर पोल्ट्री। पोल्ट्री यानी क्या होता है? पोल्ट्री फार्म इज ए फार्म वेयर चिकन्स, डक्स, turkeys and other birds are reared for their meat and egg। जो पोल्ट्री है वो क्या है? मुर्गी, डक, टर्कीज आदि को पालना और उसके बाद जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? एग और मीट के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है फिशरीज। फिशरीज का मतलब होता है मछली पालन। फिश इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर द पीपल्स लिविंग इन कोस्टल एरियाज। तो जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनका इम्पॉर्टेंट फूड क्या होता है? फिश होती है, ठीक है। Pisciculture is becoming very popular. Increasing in the production of fish is being encouraged through a movement called Blue Revolution। ठीक है, पाइसीकल्चर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें क्या हो रहा है कि फिश प्रोडक्शन को बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। इसीलिए इसको हम ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब मछली पालन बहुत अधिक तेज़ी से किया जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक्स फॉर लाइव स्टॉक सेक्टर एंड इट्स बेनिफिट्स। अब लाइव स्टॉक सेक्टर्स को डेवलपमेंट करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं अपन उसको देखेंगे, ठीक है। द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर इज डेवलपिंग वेरी फास्ट। एनिमल हस्बेंड्री का जो सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इट प्रोवाइड लार्ज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उससे क्या हो रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं, ठीक है ना। दिस सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण आय का साधन। गांव में जो इनकम होती है उसमें वो बढ़ोतरी कर रहा है। डेयरी फार्मिंग हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर 18 मिलियन रूरल फैमिलीज। जो दूध निकालने का काम है, डेयरी फार्मिंग का जो काम है
वो 18 मिलियन ग्रामीण परिवार के लिए आय का साधन बन चुका है। पोल्ट्री फार्मिंग इज एन अनदर सोर्स ऑफ इनकम। उसी प्रकार से पोल्ट्री फार्मिंग भी एक इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 3 मिलियन पीपल्स इन इंडिया। ये इंडिया में 3 मिलियन पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। लाइव स्टॉक सेक्टर्स आर sources of food items which provide protein and nutrition in human diet through milk, egg, meat, etc. ये जो है इससे क्या हो रहा है, लाइव स्टॉक सेक्टर से हमको खाने में दूध, अंडा, मांस बहुत अच्छे से मिलता है। क्यों? क्योंकि इनमें प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं। लाइव स्टॉक्स also provide occupations to a large section of society, particularly to the people living in drought prone and hilly areas, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ड्राउट प्रोन और जो हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी ऑक्यूपेशन देने में लाइव स्टॉक का बहुत बड़ा सहयोग है। एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस हैव प्रोवाइड टू बी ए बोन फॉर सस्टेनिंग द लाइवहुड ऑफ द फार्मर्स। तो ये क्या हो रहा है, रीढ़ की हड्डी के जैसा काम कर रहा है, सपोर्ट करने का काम कर रहा है। द लाइव स्टॉक सेक्टर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट डेयरी प्रोडक्ट, फिश, वूल, पोल्ट्री एंड मीट, है ना। लाइव स्टॉक सेक्टर जो हमारा इंडिया का है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर भेजने का काम कर रहा है। क्या क्या? फिश, वूल, पोल्ट्री एंड मीट। 1/5 of the world cattle population in India, but most of the cattle in our country are undeferred because majority of the farmers who maintain them are very poor. They cannot afford to buy proper fodder, है ना। लोगों को यहाँ अपने यहाँ पर जो किसानों की स्थिति के बारे में बता रहा है कि जो अपन विश्व के 5वें नंबर के देश हैं जो कैटल का काम करते हैं, मतलब खेती बाड़ी का काम करते हैं, लेकिन वो अच्छी उत्पाद नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या उपाय होता है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो ऐड प्रदान करने का काम करती है। ऐड मतलब सहायता, आर्थिक मदद देने का काम करती है। गवर्नमेंट हैज़ मेड एफर्ट टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द कैटल। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैटल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करती है, अरेंजमेंट हैव बीन मेड टू प्रोवाइड अ रिच एंड बैलेंस डाइट टू अवर लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक को रिच और बैलेंस डाइट प्रोवाइड करवा रही है। वेटनरी डिस्पेंसरीज हैव बीन ओपन्ड अप। जानवरों के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको खोला गया है जिससे उनका उपचार हो सके। न्यू ब्रीड्स ऑफ कैटल हैव बीन डेवलप्ड। नई प्रजातियां बनाई जा रही हैं। हमने यहाँ पर कैटल को खेती से क्यों जोड़ा है, कैटल को हमने खेती से इसलिए जोड़ा है क्योंकि इनका भी उत्पादन हम अलग अलग चरणों में करते हैं। जैसे हम फसल का उत्पादन करते हैं उसी प्रकार से हम कैटल का भी अलग अलग चरणों में उत्पादन करते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए खेती जैसा ही है। तो यहाँ पर नई ब्रीड बनाई जाती हैं, नई प्रजातियाँ बनाई जाती हैं जिससे हमको अधिक मात्रा में दूध मिल सके, है ना। These steps have led to an increase in milk production, जिससे कि हमें मिल्क प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो। This is known as the White Revolution, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, White Revolution। Dr. Verghese Corain is called the father of the White Revolution। जो डॉक्टर वर्गीस कुरेन हैं वो उनको हम फादर कहते हैंगे वाइट रेवोल्यूशन का। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एनिमल हस्बेंड्री
है लाइव स्टॉक को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से ऐड देती है। और अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। व्हाट इज लाइव स्टॉक? तो लाइव स्टॉक refers to all domestic animals that are used to produce food and other valuable product for man। तो ये है लाइव स्टॉक का आंसर। सेकेंड है नेम एनी 4 यूजफुल थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। हमको एनिमल से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है और वूल मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट इज बायोगैस? व्हाट इज बायोगैस? तो बायोगैस इज अ फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्ट सच एज एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट। ये इसका आंसर है। ठीक है, सेकेंड आंसर हो गया। नाउ द नेक्स्ट है व्हाट आर मिल्च एनिमल्स? मिल्च एनिमल्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर थे। इसके बाद लॉन्ग आंसर देखते हैं। व्हाट इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक? एक्सप्लेन। तो आपको ये इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक में थोड़ा थोड़ा सा लिखना है कि वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गॉट्स। ठीक है, सेकेंड लिखेंगे ऑक्सन आर यूज्ड टू लेवल प्लग एट द फील्ड। थर्ड लिखेंगे काउ डंग इज यूज्ड एज ए फ्यूल एंड मैन्योर। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक हो जाएंगे। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाइट रेवोल्यूशन? तो यहां से आप लिखेंगे The step have led to an increase in the milk production। ठीक है, new breeds of cattle have been developed which give much more milk। These steps had led to increase in the milk production। This is known as white revolution। Next question है how does animal husbandry sector play an important role in Indian economy? रूरल इकोनॉमी के लिए क्यों हमारा है? तो ये है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर इज डेवलपिंग वेरी फास्ट। इट प्रोवाइड लार्ज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दिस सेक्टर प्लेज एन वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन द एनिमल हस्बेंड्री। तो इस तरह से आपको ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन? तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए यहाँ से आ जाएगा द न्यू ब्रीड्स ऑफ कैटल हैव बीन डेवलप्ड विच गिव मोर मिल्क। यही जो वाइट रेवोल्यूशन का आंसर है वही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे इसके फिल इन द ब्लैंक्स। Oxen are used to level and plug fields। 1/5 of the world cattle population in India। Fish is an important source of food for the people living in coastal areas। Father of the White Revolution is Dr. Verghese Kurien and pisciculture is rearing of fishes। तो ये इसके फिल इन द ब्लैंक्स थे। और इसके बाद चूज करेक्ट आंसर्स के आंसर्स आप देख रहे हैं और मैच पेयर देख रहे हैं। इनके निशान इस पे लगा दिए हैं मैंने। आप खुद से इसको भी कर सकते हैं। और इस तरह से आज हमने चैप्टर 2 जो कि सेमेस्टर 2 की बुक का था लाइव स्टॉक को पढ़ा और देखा। तो बच्चों जिनको भी कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट्स के द्वारा आप उसको दे सकते हैं। आपके सॉल्यूशंस को मैं आपके गूगल क्लासरूम में भी सेंड कर दूंगा। और जिन्होंने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आगे के लेसन्स के वीडियोस जब हम आपको भेजें तो आप आसानी से समझ पाएँ, देख पाएँ। तो जो बच्चे अभी भी घर पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करते रहें और
लगातार इस वीडियोस को देख करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें। बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।